मार्च 2023 में विभिन्न कार कंपनियों ने बिक्री के मामले में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। हालांकि 3 ऐसी कंपनियां हैं जिनकी बिक्री मार्च 2022 से मार्च 2023 में गिरी है, जिसमें निसान, रेनो और होंडा शामिल है। इसके अलावा विभिन्न जो भी कंपनियां हैं सब की बिक्री है वो वर्ष दर वर्ष की तुलना करें तो उसमें बढ़ी है। तो ये जो अभी हम बात करेंगे सभी कार कंपनियों की, इसमें जो मुख्य 3 महत्वपूर्ण बातें हैं उनमें ये कि एक तो टाटा ने एक बार फिर से हुंडई को पछाड़ दिया है घरेलू बिक्री के मामले में। वो नंबर 2 पे पहुंच चुकी है, हुंडई तीसरे नंबर पर आ चुकी है। लगभग 1000 से भी ज़्यादा यूनिट ज़्यादा बेची है, यानी जो फ़र्क है दोनों में वो भी काफ़ी बड़ा है, मान सकते हैं। इसी तरह से महिंद्रा ने भी किसी एक महीने में सर्वाधिक बिक्री का जो अपना रिकॉर्ड है वो नया रिकॉर्ड बनाया है। यानी महिंद्रा ने इससे पहले किसी भी एक महीने में इतनी कारें नहीं बेची जितनी मार्च 2023 में बेची है। वहीं यदि बढ़ोतरी की बात हम कर रहे हैं तो सर्वाधिक जिस कार कंपनी की बढ़ोतरी हुई है वर्ष दर वर्ष की तुलना की बिक्री में, उसमें सिट्रोन शामिल है। सिट्रोन की बिक्री लगभग 27% से भी ज़्यादा बढ़ी है। हालांकि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, नई कार C3 के आने के कारण ये सब हुआ है। और साथ ही साथ हम ये भी आपको बता दें कि यहाँ जो भी हम सेल्स फिगर की बात करेंगे, आंकड़ों की बात करेंगे, उसमें केवल घरेलू बिक्री भारत में जो कारें बिकी है उसकी बात करेंगे तो सबसे पहले जो 14वें स्थान पर रही कार कंपनी की बात करें तो वो है फोर्स की मार्च 2023 में 724 यूनिट बिकी है और ये 216% ज़्यादा है मार्च 2022 से, क्योंकि उस समय इसकी 229 यूनिट बिकी थी। तो 14वें स्थान पर फोर्स के बाद 13वें स्थान की बात करें तो जीप 13वें स्थान पर रही है। मार्च 2023 में बिक्री के मामले में जीप की कुल मिला के 795 यूनिट बिकी है और ये हालांकि 14% बढ़ोतरी जो है वो माफ़ करें जो गिरावट है वो आई है मार्च 2022 से मार्च 2023 में, क्योंकि मार्च 22 में 928 यूनिट बिकी थी जो थोड़ा कम हो गई 795 यूनिट पर है। और इसी तरह से 12वें स्थान की बात करें तो सिट्रोन 12वें स्थान पर रही है, 974 यूनिट बिकी है। C3 जो कि छोटी एसयूवी है उसके आने के बाद से ये चमत्कारिक प्रदर्शन सिट्रोन कर रही है। हालांकि मार्च 22 में क्योंकि C3 भारतीय बाजार में थी नहीं, इसलिए केवल C5 एयरक्रॉस की 34 यूनिट बिकी थी। तो इस तरह से यदि परसेंटेज की दृष्टि से देखें तो 34 यूनिट से सीधा 974 यूनिट तक पहुंचना 2760% से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह से 11वें स्थान पर हम ये कह सकते हैं कि निराशाजनक रूप से निसान रही है। हालांकि निसान की जो मिड साइज एसयूवी किक्स है वो भारत में अब हाल फिलहाल में डिसकंटिन्यू कर दी गई है। तो निसान की मैग्नाइट एकमात्र कार है वो भारत में बिकती है और इसके बल पे ये 11वें स्थान पर है। ओवरऑल टैली में 2661 यूनिट बिकी है निसान मैग्नाइट की माने तो, या निसान की कारों की माने तो मार्च 2023 में। हालांकि ये 13% गिरावट है क्योंकि मार्च 2022 में 3053 यूनिट बिकी थी। हालांकि फरवरी 2023 में 2200 के आसपास यूनिट बिकी थी, जिसमें अब बढ़ोतरी होगी 2661 यूनिट हो चुकी है। इसी तरह से अब टॉप 10 कारों की बात करें, कार कंपनियों की बात करें जिन्होंने बीते महीने यानी मार्च में सबसे ज़्यादा कारें बेचने में सफलता प्राप्त की, तो उसमें MG 10वें स्थान पर रही है। MG की मार्च 2023 में 4665 यूनिट बिकी है और ये 30% ज़्यादा है, बढ़ोतरी है मार्च 2022 से। उस समय 3583 यूनिट बिकी थी जो अब 4665 तक पहुंच चुकी है। साथियों इसी तरह से बात करें 9वें स्थान की तो वहां पे रेनो रही है। फ्रांस की कार कंपनी रेनो भारत में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है और आने वाले समय में डस्टर का जो फेसलिफ्ट वर्जन है वो भी भारत में लॉन्च होने वाला है, इसकी टेस्टिंग चल रही है। हाल फिलहाल में रेनो की 3 कारें भारत में बिकती है और तीनों को मिला करके काइगर, ड्राइवर और क्विड को मिला के 5176 यूनिट बिकी है। हालांकि ये 24% कम है मार्च 2022 से। उस समय 6829 यूनिट बिकी थी और यदि फरवरी से बात करें, तुलना करें तो उस समय 4900 के आसपास यूनिट बिकी थी। तो मामला लगभग बराबर है फरवरी से मार्च में, हालांकि मार्च में कुछ यूनिट ज़्यादा बिकी है। 8वें स्थान पर होंडा रही है। होंडा की 6295 यूनिट बिकी है मार्च 2023 में। ये भी 18% जो है गिरावट है बिक्री में, क्योंकि मार्च 2022 में होंडा की 7655 यूनिट थी जो अब कम होकर 6295 यूनिट रही है। 7वें स्थान पर बात करें तो स्कोडा और फॉक्सवैगन दोनों को मिला करके हमने रखा है 7वें स्थान पर, क्योंकि इनका कंबाइंड प्रोग्राम पूरा चलता है भारत में, इसलिए इनको एक साथ में रखते हैं। हालांकि रेनो और निसान का भी कंबाइंड चलता है, लेकिन स्कोडा और फॉक्सवैगन की कुल मिला के 7837 यूनिट बिकी है जो 9% ज़्यादा है मार्च 2022 से। उस समय 7185 यूनिट बिकी थी जो अब 7837 तक पहुँच चुकी है। 5वें स्थान पर टोयोटा रही है। टोयोटा की
भारत में बीते महीने मार्च 2023 में 15,623 यूनिट बिकी थी और ये 40% की शानदार बढ़ोतरी है मार्च 2022 से, क्योंकि मार्च 22 में टोयोटा की 11,195 यूनिट बिकी थी, जो अब बढ़ करके 15,623 यूनिट तक पहुंच चुकी है। अब बात कर लेते हैं टॉप 5 कार कंपनियों की, जिन्होंने बीते महीने यानी मार्च 2023 में भारत में सबसे ज़्यादा कारें बेची। तो 5वें स्थान पर किया रही है। किया की 21,023 यूनिट बिकी है और ये हालांकि लगभग 21% ज़्यादा है मार्च 2022 से, क्योंकि उस समय 17,426 यूनिट बिकी थी, जो अब बढ़ गए 21,000 को पार कर चुकी है। चौथे स्थान पर जो कंपनी रही है उसने सबसे दमदार प्रदर्शन किया है, महिंद्रा एंड महिंद्रा की मैं बात कर रहा हूँ। चौथे स्थान पर रहते हुए 32,196 यूनिट बेची है और ये हाईएस्ट एवर है। महिंद्रा ने किसी एक महीने में इससे ज़्यादा कारें पहले नहीं बेची थी। 32,196 यूनिट की यदि तुलना करें 2022 के मार्च से, तो समय 24,014 यूनिट बिकी थी, तो लगभग 34% की बढ़ोतरी हुई है। और बड़े पैमाने पर जब बड़ी कार कंपनियों में इतना ज़्यादा परसेंटेज ग्रोथ होता है तो निश्चित तौर से हम मान सकते हैं कि आने वाले समय में वो और ज़्यादा अच्छा करेगी। तीसरे स्थान पर हुंडई रही है। हुंडई इसलिए तीसरे रही है क्योंकि टाटा ने उसे पीछे छोड़ दिया। आमतौर पर हुंडई नंबर 2 पे रहती है, हालांकि ओवरऑल एक्सपोर्ट को शामिल करें तो इस बार भी नंबर 2 पे है, लेकिन हम भारत में बिक्री के मामले में बात कर रहे हैं, सिर्फ डोमेस्टिक सेल्स की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हुंडई तीसरे स्थान पर है। हुंडई की 45,703 यूनिट बिकी है मार्च 2023 में, ये 5% ज़्यादा है मार्च 2022 से। 43,766 यूनिट उस समय बिकी थी, तो हालांकि बढ़ोतरी हुई है वर्ष दर वर्ष की तुलना करें तो, लेकिन टाटा ने उसे पीछे छोड़ दिया है। टाटा, जैसा कि हम बात कर ही रहे हैं, नंबर 2 पे रही है टाटा की 46,847 यूनिट बिकी है। कमाल का परफॉर्मेंस हम मान सकते हैं और ये 27% ज़्यादा है मार्च 2022 से। एक साल में इतना अच्छा जो ग्रोथ पाना अपने आप में हम मान सकते हैं कि आने वाले समय में इसकी बढ़ोतरी है वो और ज़्यादा होगी। 36,940 यूनिट थी मार्च 2022 में, जो अब बढ़ के मार्च 2023 में 46,847 यूनिट को पार कर चुकी है। नंबर 1 पे हमेशा की तरह मारुति सुजुकी है। मारुति सुजुकी के आसपास हाल फिलहाल में कोई कार कंपनियां नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये मान सकते हैं कि आने वाले समय में जैसे जैसे एसयूवी के प्रति लोगों की चाह बढ़ रही है, वैसे वैसे अन्य कार कंपनियां भी मारुति के पास आने का प्रयास कर रही है। आज ही जो न्यूज़ आई है उसके अनुसार जो ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट है उसमें मारुति की 2 कारों का क्रैश टेस्ट हुआ और निराशाजनक रूप से एक को 1 स्टार और एक को 2 स्टार मिला है। हालांकि मारुति की बात करें तो 1,37,201 यूनिट बिकी है, जो 16% बढ़ोतरी है। कमाल का परफॉर्मेंस हम मान सकते हैं, क्योंकि मार्च 2022 में 1,18,446 यूनिट बिकी थी, जब 1,18,000 से बढ़ के 1,37,000 तक पहुंच चुकी है। तो इस तरह से ये तो थी 14 वो कार कंपनियां जो भारत में कारें बेचती है और अच्छा परफॉर्मेंस देती है। अब यदि शेयर परसेंटेज की बात करें, यानी मान लीजिए पूरे महीने में 100 कारें बिकी है और कौन सी कंपनी की कितनी कार बिकी है उसकी हम यदि बात करें तो मारुति सुजुकी की, जैसा कि आप जानते हैं, सबसे ज़्यादा इसी की बिक्री है। तो प्रत्येक 100 में से 42 कारें हैं वो मारुति सुजुकी की बिकी है मार्च 2023 में। जबकि यदि टाटा की बात करें तो प्रत्येक 100 में से 14 कारें टाटा की और 14 ही कारें हुंडई की लगभग बिकी है मार्च 2023 में। जबकि महिंद्रा एंड महिंद्रा की 10 कारें 100 में से बिकी है। किया की 6 और टोयोटा की 5 कारें जो टॉप 100 या फिर कहें कि ओवरऑल 100 में से ये कारें बिकी है। इसके अलावा स्कोडा, होंडा, रेनो की बात करें तो इनकी 2 कारें मान के चलें, और जो अन्य कंपनियां हैं उनका शेयर परसेंटेज है वो 1 या उससे भी कम का है। तो साथियों, ये था लेखा जोखा उन कार कंपनियों का जो भारत में कार बना के बेचती है और बीते महीने यानी मार्च 2023 में उनके परफॉर्मेंस पर हमने बात की। अगले वीडियो में हम भारत में सर्वाधिक बिकने वाली 25 कारों की सूची है वो आपके सामने लेकर के आएंगे। लिहाजा हम ये मन में विश्वास रखेंगे या आपसे ये आशा जरूर करेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।